हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि है कनेक्टेड मोशन के ऊपर बेस्ड। इस क्वेश्चन में हम लोग एक पुली सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे। ये दो मासेस हैं, इनके मोशन को हमने समझना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे मेरी अगली वीडियो अपलोड होती है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, the boxes of masses 2 kg and 8 kg are connected by a massless string over smooth pulleys. Calculate the time taken by a box of mass 8 kg to strike the ground starting from rest g की वैल्यू 10 लेनी है। यहां पर आपको ये दो मासेस दिए गए हैं। ये वाला जो मास है इसको हम मान लेते हैं m1, ये वाला जो मास है इसको मान लेते हैं m2। आपको ये बताना है ये जो मास 8 किलो का है जो कि ग्राउंड से 20 सेंटीमीटर ऊपर है, इसे जमीन पर टकराने में कितना समय लगेगा। आपके पास चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 0.34 सेकेंड, ऑप्शन बी है 0.2 सेकेंड, ऑप्शन सी है 0.25 सेकेंड और ऑप्शन डी है 0.4 सेकेंड। आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके इस क्वेश्चन को देखें और फिर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके अगर आपसे नहीं होता है या आपका जो भी आंसर आता है मैच करिएगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाए। याद से वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन के साथ लड़ाई करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें ये दो मासेस दिए गए हैं ओवर दीज पुलीज। तो अगर हम इस डायग्राम को यहां पर रीड्रॉ कर लें हमारी मदद के लिए, तो बेसिकली हमें यहां पर ये पुली सिस्टम दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास है, ये एक पुली है, ये है मूवेबल पुली, दिस इज अ मूवेबल पुली। ठीक है, और ये यहां पर दूसरी एक फिक्स्ड पुली है जिसके साथ इसका टैकल या स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ये आपसे ऐसे कहा गया है। ये आपके पास है यहां पर जमीन पर रखा हुआ है मास 2 kg का। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, दिस इज द क्वेश्चन। ये है m2 और यहां से हैंग किया गया है एक 8 kg का मास जिसे हमने माना है m1 और इसमें जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक ये है s। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो m1 है इसकी वैल्यू हमको दी गई है एज 8 किलोग्राम, जो m2 है इसकी वैल्यू दी गई है 2 किलोग्राम और ये जो डिस्टेंस s है ये है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो लिखेंगे 0.2 मीटर। और क्वेश्चन ने कहा है g को हमें यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों याद रखना है यहां पर हमें कॉन्सेप्ट सीखना है जो कि जरूरी है हमारे लिए, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। देखिए जो आईसीएससी वाले बच्चे होते हैं वो तो ये चीज क्लास 10th में सीख करके आते हैं। उनके तो सिलेबस में होता है बच्चों कि ये जो फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली सिस्टम, उनके चैप्टर होता है सिंपल मशीन्स, उसमें ये पढ़ाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सीबीएसई है उसके सिलेबस में ये पुली सिस्टम इंक्लूडेड नहीं होता। तो जो पुली सिस्टम है इसमें हमें क्या खास बात समझनी है, ये जो फिक्स्ड पुली होती है, फिक्स्ड पुली में अगर आप रोप को x डिस्टेंस खींच रहे हो तो लोड x डिस्टेंस ही ऊपर उठ रहा है, यानी दोनों साइड पर मूवमेंट बराबर होता है। लेकिन जो मूवेबल सिंगल पुली होती है इसमें क्या होता है, अगर मैं रोप को x डिस्टेंस खींचूंगा तो ये लोड x/2 डिस्टेंस ऊपर जाएगा। इसको x डिस्टेंस ऊपर मूव करूंगा तो ये लोड x/2 नीचे आएगा। यहां से हम क्या समझते हैं, यहां से हम समझते हैं कि अगर m1 का एक्सेलरेशन a है, इसका m1 का जो एक्सेलरेशन है, नीचे आने का एक्सेलरेशन, अगर ये a है तो जो m2 के ऊपर जाने का एक्सेलरेशन है वो 2a हो जाएगा। यानी अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये 2a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा सिंगल मूवेबल पुली से, ये ऊपर जाएगा सिंगल फिक्स्ड पुली से। तो ये नीचे आने के लिए अगर x डिस्टेंस नीचे खींच रहा है
ये s डिस्टेंस नीचे आ रहा है, तो ये 2s डिस्टेंस उसी टाइम में ऊपर जा रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो है वो हम डबल ले लेते हैं। 2a इसके एक्सेलरेशन को हम लोग यहां पर अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि जो सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम होता है इसको समझना जरूरी होता है। तो यहां पर अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है आपको ये बताना है ये m1 ये s डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा। तो इनका टेंशन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर टेंशन लग रही होगी T, यहां पर टेंशन लग रही होगी T, यहां पर टेंशन लग रही होगी T, ठीक है। अब देखो अगर हम m1 के लिए मास m1 का मोशन देखें, फॉर मोशन ऑफ m1, अगर हम m1 मास का मोशन ऑब्जर्व करें बच्चों, तो m1 मास में क्योंकि ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है इसका मतलब यहां पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, यहां पर एक्ट कर रही है वेट विच इज m1g। ऐसे यहां पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, यहां पर वेट एक्ट कर रहा है m2g, है ना, यही होगा। लेकिन ये बॉडी नीचे आ रही है, ऊपर लग रही है दो टेंशन, नीचे लग रहा है m1g, लेकिन बॉडी नीचे आ रही है, तो डोमिनेंट फोर्स कौन सी होगी, m1g ज्यादा होगी। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, m1g माइनस 2t, तो हम कहेंगे m1g माइनस 2t। अब इसका मास है m1, इसका एक्सेलरेशन है a, तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू m1 इंटू a। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आते हैं सेकंड बॉडी पर। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमेशा याद रखिए कि एक तो हम टेंशन डायग्राम बनाते हैं, दूसरा फिर उस टेंशन डायग्राम को हम एक एक बॉडी को इंडिविजुअली मोशन को अज्यूम करके उसमें इक्वेशंस को बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम मोशन ऑफ m2 देखें, फॉर मोशन ऑफ m2, ये जो m2 है अगर इसके मोशन को आप ऑब्जर्व करें, अब ये m2 किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन, नीचे की तरफ लग रही है m2g, लेकिन क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन यहां पर ज्यादा होगी, तो हम लिखेंगे T माइनस m2g। अब न्यूटन सेकंड लॉ से इसका मास है m2, इसका एक्सेलरेशन है 2a इक्वल्स टू m2 इंटू 2a, ठीक है। अब जब भी हम ऐसा करते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स करना होता है, तो टेंशन को एलिमिनेट करना है। यहां पर 2t है तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन बन जाएगी 2t माइनस 2m2g इक्वल्स टू 4m2a, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को उठा करके ऐड कर देना है 1 और 2, तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m1g माइनस 2t प्लस 2t माइनस 2m2g इक्वल्स टू m1a प्लस 4m2a। देखो यही बचेगा, यस और नो। अब देखो ये टेंशन 2t से 2t कैंसिल हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन आई m1g माइनस 2m2g इक्वल्स टू, अगर आप a कॉमन निकाल लो तो m1 प्लस 4m2, यही आएगा बच्चों। यहां से आप इसमें से g भी कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से ना आप g भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस 2m2 इंटू g। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले a एक्सेलरेशन की, तो a की वैल्यू आएगी m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस 4m2 होल मल्टीप्लाइड बाय g। लेट्स प्लेस द वैल्यूज। m1 हमें दिया गया है 8 किलो, ये जो m1 है क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई है 8 kg, और ये जो m2 है इसकी वैल्यू दी गई है 2 kg। तो ये वैल्यूज अज्यूम कर देते हैं, तो 8 माइनस 2 इंटू 2 4, 8 प्लस 4 इंटू 2 8, ठीक है, और इंटू जी की वैल्यू है 10। तो हमारे पास a जो आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो, ये आ जाएगा यहां पर हमारे पास a की वैल्यू
देखो यहां पर आ गया, ये आ गया आपके पास 4/16 इंटू 10, तो ये आ गया 10/4, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया यहां पर, नीचे आने का एक्सेलरेशन। अब ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि जब ये सिस्टम यहां पर हमने इनको पकड़ रखा था तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर था। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो जाएगा और ये मास m1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। और हम सब जानते हैं अगर एक डायरेक्शन में किसी एक एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वहां पर हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लगा सकता हूं और फिर ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मुझे टाइम ही तो निकालना है, डिस्टेंस गिवन है, एक्सेलरेशन मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर के चलनी है। कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो कितनी आसानी से हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास अब अगर हम क्या करें, अब हम यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और क्योंकि जो सिस्टम रेस्ट पर था, सिंस द सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट, तो जो u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वो 0 ली जाएगी। तो मेरे पास s दे रखा है 0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर, देखो फिगर में ये 20 सेंटीमीटर था, यही तो डिस्टेंस चलना है इस 8 kg वाले मास को, है ना। तो 0.2 इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 2.5 इंटू टी स्क्वायर, यही आ जाएगा बच्चों। तो मेरे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 2 अपॉन 2.5। ठीक, तो ये डेसिमल से ये डेसिमल हो गया, तो मेरे पास टी स्क्वायर आ गया 4/25। तो अगर हम टी की वैल्यू निकालें, टी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4/25। 4 का स्क्वायर रूट है 2 और 25 का स्क्वायर रूट है 5, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.4 सेकेंड्स। अब हम देखते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस थे उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा फिट बैठता है। ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से, हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शंस थे। पहला था 0.34 सेकेंड्स, नहीं, गलत है। 0.2 सेकेंड्स, गलत। 0.25 सेकेंड्स, ये भी गलत। करेक्ट ऑप्शन है 0.4 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन डी। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा आंसर है उस 8 kg वाले मास को यहां पर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा 0.4 सेकेंड। आपको मजा आया है, क्वेश्चन समझ में आया और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भर भर के शेयर करिए ताकि सबके पास ये पहुंच पाए और मेरे काम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।